हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रायंगल बताने जा रहा हूँ। इसमें देखना यह है कि अल्टरनेट एंगल होता क्या है। अल्टरनेट एंगल को मैं पहले आप लोगों को अच्छी तरह समझाऊंगा। सबसे पहले एक सरल रेखाएं खींचेंगे और उसी के जस्ट नीचे एक सरल रेखाएं और खींचेंगे। ठीक है, दोनों सरल रेखाएं जो है अलग अलग नामकरण करेंगे, ए बी और एक सी और डी। ठीक है, अब दोनों सरल रेखाएं जो है एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल कहने का मतलब होता है कि जब दो सरल रेखाएं के बीच के डिस्टेंस जो है हमेशा इक्वल होती है तो दोनों सरल रेखाएं आपस में पैरेलल होती है। ठीक है, अब जो है दो सरल रेखाएं जो है दो पैरेलल लाइन के बीच एक ट्रांसवर्सल लाइन खींचेंगे। ट्रांसवर्सल लाइन जो होता है आपका दोनों लाइन को आपस में काटती है। ठीक है, आप ट्रांसवर्सल लाइन खींचने के बाद जो है इसका नामकरण करेंगे कि दोनों सरल रेखाओं को जब ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो आपस में चार एंगल का निर्माण करती है। सभी एंगल का नामकरण करेंगे 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7 8। इस प्रकार कुल मिलाकर 8 कोण का निर्माण हुआ। अब जो है अल्टरनेट एंगल होता क्या है। अल्टरनेट एंगल जो है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 अल्टरनेट एंगल से, फ्रॉम अल्टरनेट एंगल ALTERNATEANGLE। उसी प्रकार एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 अल्टरनेट एंगल। ठीक है, यानी एंगल 3 और एंगल 7 अल्टरनेट एंगल से बराबर होगा। मतलब अगर 3 का मान अगर 40 डिग्री है तो एंगल 7 का मान भी 40 डिग्री होगा। अगर एंगल 4 का मान 50 डिग्री है तो एंगल 6 का मान भी 50 डिग्री होगा। यानी एंगल 4 और 6 आपस में बराबर होगी। उसी प्रकार एंगल 7 और 3 भी आपस में बराबर होगी। इसका प्रॉपर्टीज है कि अल्टरनेट एंगल से वह दोनों कोण जो है आपस में बराबर होंगे। अब जो है आपको बताने वाला हूँ कि सम ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रायंगल। इसमें सबसे पहले एक ट्रायंगल की रचना करेंगे। ट्रायंगल का नामकरण करेंगे ए बी और सी। ठीक है, अब जो है BC के पैरेलल एक XY लाइन को ड्रा करेंगे जो पॉइंट A से मिली हुई हो, यानी जुड़ी हुई हो। ठीक है, अब जो है यहाँ पर XY और BC दोनों पैरेलल लाइन हो गया, यानी XY पैरेलल BC। ठीक है, अब जो है XY पैरेलल BC हो गया तो यही अल्टरनेट एंगल जो हम पहले बताया है उसी प्रकार जो है इसमें भी चलेंगे। एंगल 1 और एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 4 जो है अल्टरनेट एंगल होगा। जिस प्रकार हम पहले बता चुके हैं कि अल्टरनेट एंगल क्या होती है, तो उसी प्रकार यहाँ भी थ्योरम पर ध्यान देंगे कि एंगल 1 और एंगल 4 जो है अल्टरनेट एंगल होगा। उसी प्रकार एंगल 2 और एंगल 5 भी अल्टरनेट एंगल होगा। ठीक है, अब जो है एक ट्रायंगल ABC में कोण 1 प्लस कोण 3 प्लस कोण 2 इक्वल टू कोण 4 प्लस कोण 3 प्लस कोण 5। ठीक है, तो यह जो है एंगल 1 बराबर एंगल 4 पहले हम निकाल चुके हैं और एंगल 2 बराबर एंगल 5 पहले निकाल चुके हैं। ठीक है, बट लेकिन एंगल 4 और एंगल 3 और एंगल 5 जो हम प्लस किए हैं बराबर 180 डिग्री 180 डिग्री होता है बाय लीनियर प्रॉपर्टीज। अब लीनियर प्रॉपर्टीज क्या है इसके बारे में जानेंगे। लीनियर प्रॉपर्टीज होता है मतलब जो एक सरल रेखा पर जो भी एंगल बनती है तो वह सरल रेखा पर जो है लाइन बनती है वो 180 डिग्री का एंगल बनाती है। कोई भी सरल रेखा पर जो है आप एक सरल रेखा पर जो है आपने एंगल बनाएंगे तो 180 डिग्री का एंगल बनता है। और अगर आपको कंप्लीट एंगल बना दीजिएगा तो 360 बनेगा। जस्ट लाइक सरल रेखा के ऊपर भी 180 और जस्ट लाइक सरल रेखा के नीचे भी 180। उसी प्रकार से जो है यहाँ पर भी देखेंगे एक XY सरल रेखा है। XY सरल रेखा के अंदर जो है
आपका 180 का एंगल बनेगा। तो 180 में कौन कौन सा एंगल आ जा रहा है? एंगल 4 आ जा रहा है, एंगल 3 आ जा रहा है और एंगल 5 आ जा रहा है। तीनों कोनों को मिलाकर 180 डिग्री होगा बाय लीनियर प्रॉपर्टीज। अब आगे बढ़ेंगे। उसी प्रकार एंगल 1, एंगल 3 और एंगल 2, जब एंगल 4, 3, 5 को 180 ला दिए तो उसी प्रकार जो है एंगल 1 और 3, 2 को भी बराबर है तो इक्वल होगा, यानी 180 डिग्री होगा। आप देखिए 1, एंगल 3 और एंगल 2 तीनों मिलाकर 180 हो गया। हेंस अतः द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसका मतलब हो गया कि हमारे त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, त्रिभुज के अंदर के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। स्टूडेंट, हम लोगों को आपसे उम्मीद है कि ये टॉपिक समझ में आ गई होगी और इसी प्रकार से अगले वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट करें।